कि मैं ये पूछता रहूंगा कि अडानी, बताओ मोदी जी, अडानी के 20,000 करोड़ रुपया दिखाइए। और जो ये गोदी मीडिया बने लोग फिर रहे हैं, जो सिर्फ मोदी मोदी की बात करते हैं, वो संविधान की भी बात करते हैं। उन्हीं के आदेशों को जो है हम लोग जो है लोगों तक पहुंचाना है, जनता तक। हम जनता को जागरूक करना चाहते हैं बेईमान सरकारों के, तानाशाही सरकार के खिलाफ जनता की आवाज को उठाना चाहते हैं। राहुल गांधी की आवाज हम राहुल गांधी के लिए कह चुके हैं कि राहुल गांधी वो सूरज की वो किरण है जो कभी डूबेगा नहीं। राहुल गांधी सूरज की वो किरण है जो डूबेगा नहीं। राहुल गांधी सूरज की वो किरण है जो कभी डूबेगा नहीं। गरीबों की आवाज राहुल गांधी है, जो राहुल गांधी कहते हैं डरो मत। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारालाल। अभी मैं जनपद गाजीपुर में हूं और गाजीपुर के सरजू पांडे पार्क में यहाँ पे काफी भीड़ है। देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के समर्थक यहाँ पे नाम बैठे हुए हैं। क्या है कुछ मामला, पहले जान लेते हैं, इसके बाद बाकी बातचीत करते हैं। सर स्वागत है जी। मैं जिला कांग्रेस कमेटी का जिला उपाध्यक्ष सैयद मंसूर मिसाल जैदी उर्फ संटू जैदी मुझे कहते हैं, और आज हम सत्याग्रह कर रहे हैं। ये काला पट्टी बांधकर हम देश को संदेश देना चाहते हैं, ये तानाशाही सरकार के खिलाफ। जो ये तानाशाह सरकार है जिसने हिटलर शाही मचा रखी है, देश के लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है, गरीबों की आवाज दबाई जा रही है, किसानों के लहू को कुचला जा रहा है, गरीबों को कुचला जा रहा है। उनके खिलाफ जब हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने सदन में आवाज उठाया तो उनकी सदस्यता को रद्द करने का काम किया गया और इस देश के लोकतंत्र को कुचलने का काम किया गया। और हम जो ये आज प्रदर्शन पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, राहुल जी जो जनता की आवाज बने हैं, इस आवाज के साथ अपनी आवाज को मिलाना चाहते हैं। और राहुल गांधी जी कहते हैं कि डरो मत, डरो मत, क्योंकि ये सरकार डराती है, कभी ईडी से डराती है, कभी सीबीआई से डराती है, कभी प्रशासन से डराती है, और ये सरकार डराने का काम कर रही है। ये सरकार तानाशाही सरकार है, ये सरकार को बदलने का काम है। और राहुल गांधी के साथ आवाज से आवाज मिलाकर चलने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है, कसम खाया है कि इस बेईमान सरकार को जब तक बदल नहीं लेंगे तब तक चैन की सांस राहुल गांधी नहीं लेंगे। राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो चुकी है, इस पे क्या कहेंगे? राहुल गांधी के लिए जो आपने पूछा मुझसे सवाल है, तो मैं आपको एक जवाब देना चाहता हूं। ये देश का दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान की ये पहली ऐसी व्यवस्था है, बदनसीबी है, जो गरीबों की आवाज बनता है, उसकी आवाज को दबाने के लिए उसकी सदस्यता और सजा उसे सुनाई जाती है। जो लोकतंत्र की लड़ाई को लड़ने के लिए, किसानों की लड़ाई को लड़ने के लिए, मजलूम की आवाज को उठाने के लिए जिसने कसम खा लिया, उसको अदालत में सजा सुनाई जाती है। और किस बात पर सजा सुनाई जाती है? एक आवाज जो राहुल गांधी जी ने लगाई थी कि डरो मत, डरो मत, चाहे कोई भी हो, चोर हो तो उसे चोर कह दो, जो कोई भी हो, चोर हो तो उसे चोर कह दो। राहुल गांधी ने चोर को चोर कह दिया तो कहा कि तुम्हें संसद में आवाज नहीं उठाने देंगे। अगर राहुल गांधी ने पूछ दिया कि अडानी जी बताओ 20,000 करोड़ रुपया कहां से आया, तो 20,000 रुपया, अगर 20,000 करोड़ राहुल गांधी पूछ देते हैं तो 2 साल से जो स्टे पड़ा हुआ मुकदमा था तुरंत कोर्ट में चालू कर दिया जाता है, और उन कोर्ट में चालू कराकर उनको सजा सुनाने का काम किया जाता है 2 साल की। साथ ही मेरे पत्रकार साथी आपको अवगत करा दे कि जाकर जनता जनता आवाज पहुंचा दीजिए, घर घर आवाज पहुंचा दीजिए कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश का हिंदुस्तान खतरे में है। और राहुल गांधी अगर आवाज ना उठाए तो आप यकीन मानिए, प्लेटफॉर्म बिक गया, ट्रेन बिक गई, रेल बिक गया, गैस का सिलेंडर का भाव 1200 रुपए हो गया। आज जो लोग चिल्लाते थे जब 400 रुपए का सिलेंडर था, आज उनके मुंह में जबान नहीं है, जबान से बोल नहीं पा रहे हैं। ये कहां गई वो स्मृति ईरानी, कहां गई वो, कहां गए वो बाबा रामदेव जो कहते थे कि पेट्रोल 35 रुपए देंगे? कहां गए अन्ना हजारे, कहां गए वो बीजेपी की सरकार जो कहती है सबका साथ सबका विकास? अरे तुमने वो काम कर दिया है जो गरीबों का धन लूट कर एक धन पशु को धन पशु बनाने का काम किया है, और राहुल गांधी ने वो संसद में आवाज उठाने का काम किया है। गरीबों की आवाज राहुल गांधी है, जो राहुल गांधी कहते हैं डरो मत। तो क्या लगता है आप सभी लोग कदम से कदम मिला के चलेंगे राहुल गांधी के साथ? कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। राहुल गांधी के तुमने एक घर छीना है, राहुल गांधी के लिए कांग्रेसी सैकड़ों घर देने के लिए तैयार है। राहुल गांधी से कदम मिलाकर चलने के तैयार है। राहुल गांधी कोई वो ऐसा वैसा आदमी नहीं है। राहुल गांधी सूरज की वो किरण है जो कभी डूबेगा नहीं। राहुल गांधी सूरज की वो किरण है जो कभी डूबेगा नहीं, रात होगी तो सितारों में चमकेगा। मेरे पत्रकार दोस्त, तुम्हें मालूम होना चाहिए वो राजीव गांधी का बेटा है, इंदिरा गांधी का पोता है, जिसके बाप को शहीद कर दिया गया
गया, लेकिन राहुल गांधी ने उफ नहीं किया। जिसकी दादी को 36 गोली मार दी गई, राहुल गांधी ने उफ नहीं किया। ये देश की जनता भली भांति जानती है। उस बाप का सच्चा बेटा है, सच्चे दादी का सच्चा पोता है, जिसे राहुल गांधी कहते हैं। चाहते हो कि उसकी आवाज बंद कर दे, तो राहुल गांधी की आवाज कभी बंद नहीं होगी। और राहुल गांधी मरते दम तक कह चुके हैं कि मैं ये पूछता रहूंगा कि अडानी, बताओ मोदी जी, अडानी के 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए? और संसद में ये आवाज गूंजेगी और राहुल गांधी जिंदाबाद सड़क से लेकर सदन तक की आवाज गूंजेगी। और हर कांग्रेसी आवाज लगाएगा और कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेगा। राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आज धरना प्रदर्शन यहाँ पे करके आप लोग जनता को क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पे संदेश क्या करना चाह रहे हैं? हम जनता को जागरूक करना चाहते हैं बेईमान सरकारों के, तानाशाही सरकार के खिलाफ। जनता की आवाज को उठाना चाहते हैं, राहुल गांधी की आवाज में आवाज मिलाना चाहते हैं, कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। देश की जनता को बताना चाहते हैं कि संविधान की कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये जनता में हम संदेश देना चाहते हैं और राहुल गांधी की आवाज को जनता से तक पहुंचाना चाहते हैं। घर से, मकानों से निकलो और मकानों से निकलकर सड़कों में आओ और राहुल गांधी की बात को सुनो। ये जनता से हम कहना चाहते हैं और जनता तक ये बात को पहुंचाना चाहते हैं। जो आज का ये कार्यक्रम किया गया है, इसी कार्यक्रम के माध्यम से हम देश की जनता और शहर की जनता और नगर की जनता गलियों गलियों, शहर शहर, कूचा कूचा जाएंगे और राहुल गांधी की आवाज को उठाएंगे और देश तक पहुंचाएंगे कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं साथी पत्रकार दोस्त, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप भी आवाज उठाइए। और जो ये गोदी मीडिया बने लोग फिर रहे हैं, जो सिर्फ मोदी की बात करते हैं, वो संविधान की भी बात करें, सेकुलरिज्म की बात करें, जमहूरियत की बात करें, लोकतंत्र की बात करें। संविधान खतरे में है, राहुल गांधी ने आवाज उठा दिया है, उस आवाज को आवाज के साथ नारा लगाते हैं हम लोग ये कहते हैं कि कदम से कदम मिला के चल, जमीन पे कदम रख के आसमान नहीं छूते हैं, जमीन पे कदम रख के आसमान नहीं छूते हैं, हम जमीन पे अपना मकान ढूंढते हैं। ये सच्चाई है। राहुल गांधी कहते हैं जमीन पर बात होगी, अडानी का मुद्दा हो, अंबानी का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, जमीन पर बात होगी। और मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा। हम राहुल गांधी के लिए कह चुके हैं कि राहुल गांधी वो सूरज की वो किरण है जो कभी डूबेगा नहीं। राहुल गांधी सूरज की वो किरण है जो कभी डूबेगा नहीं। रात होगी तो सितारों में चमकेगा, रात होगी तो सितारों में चमकेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पे सभी लोग उपस्थित हैं, धरना पे बैठे हुए हैं और जनता को आगाह कर रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं कि राहुल गांधी क्या है। सर जी भी हैं, इनसे भी थोड़ा सा हालचाल जानेंगे कि इनका विचार क्या है। सर स्वागत है अपना परिचय। सर मैं जिला अध्यक्ष साजिद हुसैन खान। आज जो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये राहुल गांधी जी का संदेश है। राहुल गांधी जी के साथ जो अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोग बैठे हैं। क्योंकि राहुल गांधी सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, पूरी जनता की आवाम के लिए लड़ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के एक एक लोगों के लिए लड़ रहे हैं। उनके अंदर ना जात भाव, भेदभाव नहीं है। और आज जो वो कर रहे हैं, देश के संविधान को बचाने के लिए कर रहे हैं और देश को जो है लोकतंत्र कायम रखने के लिए कर रहे हैं। और जब लोकतंत्र ही नहीं रहेगा और संविधान नहीं रहेगा तो देश ही नहीं बचेगा। इनके हर सवालों का जो है, हर आदेश का पालन हो रहा है। और हम लोग हर गांव जा करके आज यहाँ जो बैठे हैं सरजू पांडे पार्क में, उन्हीं के आदेशों को जो है हम लोग जो है लोगों तक पहुँचाना है, जनता तक पहुँचाना है। और एक बात ये है कि मान लीजिए कि उनका सदस्यता भंग कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, उससे कुछ मतलब नहीं है। ना उनको डर है, ना उनके परिवार को डर है। और वो लड़ते रहेंगे इस देश के लिए, इस संविधान के लिए और इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। आज का जो प्रवेश है हिंदुस्तान का, आज का ये जो हम लोग का धरना प्रदर्शन है, ये माननीय राहुल गांधी जी कहें कि देश को बर्बाद करने के लिए ललित मोदी, नीरव मोदी और अंडानी, ये 20,000 करोड़ रुपया किसका है? सवाल यही है, ये बताएं मोदी जी कि किसका है। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, कातिले ही मुजरिम है, कातिले सिपाही है। और रह गई बात, वो सजा करें या जेल भेजें। हमारा नेता जो है कह दिया है कि हम वीर सावरकर नहीं है, मैं माफी नहीं मांगूंगा। हाँ, गर्दिश में घेर लेते हैं हिजड़े दिलेर को, मुसीबत में काट लेते हैं कुत्ते भी शेर को।
इसी के साथ मैं जयप्रकाश चौरसिया अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय सर। देखिए, अभी मैं गाजीपुर सरजू पांडे पार्क में हूँ। यहाँ पे तमाम लोग उपस्थित हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक, और ये सभी लोग जो है राहुल गांधी के विचारों को फॉलो कर रहे हैं और यहाँ पे धरना पर बैठकर जनता को अपना संदेश देना चाहते हैं कि राहुल गांधी का विचार क्या है। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।